हेलो एवरीवन, मैं मनोज सिंह दर्जुना क्लासेस भुल्ली वाले में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे अगर दो ऑब्जेक्ट का, दो वस्तुओं का क्रयमूल क्या हो, समान हो, द सीपी ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम। कहने का है कि जब दो वस्तु है जिसका सीपी अब बराबर है, जैसे यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी, एक पे आपको x% का प्रॉफिट है, दूसरे पे x% का लॉस है, तो हम देखेंगे कि ओवरऑल क्या होगा। एक वस्तु पे आप x% का लाभ कमा रहे हैं, दूसरे पर x% का हानि हो रहा, तो हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल क्या आता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट x है, x प्रॉफिट का मतलब क्या है, x%, x/100 मतलब अगर आपका CP अगर उस ऑब्जेक्ट का शो होगा, उस पर आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, x कमा रहे हैं, मतलब आप उसको कितने में बेच रहे हैं, 100 + x में। अगर हम ऑब्जेक्ट B की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट B का भी CP क्या होगा, 100 होगा, उसको आप x माइनस मतलब x% की हानि पर बेच रहे हैं। तो x% की हानि का मतलब है 100 का ऑब्जेक्ट, x% की हानि 100 - x में आप उसको बेच रहे हैं। तो चलिए ओवरऑल देखते हैं कि टोटल आया क्या। अगर आप टोटल CP देखिएगा 100 + 100 कितना हो जाएगा, टोटल CP 200। टोटल CP आपका कितना आ गया, 200। अगर हम लोग बात SP की करते हैं, सेलिंग प्राइस की करते हैं कि बिक्रेमूल्य कितना आया टोटल हमारा, तो 100 + x 100 - x। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 200। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि CP और SP भी आपका क्या आ गया, वो सेम आ गया। टोटल CP और टोटल SP क्या है, दोनों बराबर है। जब टोटल CP और टोटल SP बराबर है, मतलब क्या है इसका कि 200 का सामान था आपका, आप उसको 200 पे ही बेच दे रहे हैं। मतलब क्या आया, ओवरऑल आपको ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। तो इस कंडीशन को अच्छे से याद रखिएगा कि जब आपका दो ऑब्जेक्ट का CP क्या हो, सेम हो, बराबर हो, एक ऑब्जेक्ट पर x% का प्रॉफिट है, दूसरे पर x% का लॉस है, तो हमको जो मिलता है ओवरऑल, हम लोगों को क्या मिलता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो हमको किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा, ना ही किसी तरह का लॉस होगा। ना तो अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज भी नहीं होगा, और ना ही लॉस परसेंटेज। अब हम लोग देखेंगे इसका केस 2। आगे आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग केस 2 को देखते हैं। केस 2 क्या बोलता है कि जब दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट है जिसका क्या है, CP समान है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक को आप x% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, दूसरे को y% के प्रॉफिट पे बेचे। यहाँ पे दोनों केस प्रॉफिट पे है, एक का वैल्यू अलग है, दूसरे का मान अलग है। अगर एक को आप x% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, अगर इसका CP अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 100 + x। सेम कंडीशन इधर, अगर आप y% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, इसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा y 100 + ये y% मतलब y। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे टोटल CP कितना, जैसा कि हम लोग पिछला केस में देखे थे, CP हमारा 200 हो रहा। अब यहाँ का टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस आप देखेंगे ये 100 + x, ये 100 + y, टोटल क्या आ जाएगा, 200 + x + y। तो ये हुआ क्या, तो ये जो आपका CP था उससे ये कितना ज़्यादा आ गया, ये ज़्यादा आ गया x + y का, ये इतना ज़्यादा आ गया। अगर आपका CP मतलब 200 का अगर आपका कोई सामान है, आप उसको कितने में बेच रहे हैं, 200 + x + y, तो आपको ओवरऑल क्या मिला, तो आपको ओवरऑल ये जो प्लस है यही तो आपको क्या मिला, ये आपको प्लस प्रॉफिट मिला, मतलब आपका लाभ प्रतिशत हुआ। अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो हाँ आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज x + y आपका प्रॉफिट है, x + y, इसको आप CP के साथ कंपेयर करेंगे, टोटल CP कितना 200, और परसेंट निकालने के लिए आप 100 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये जो आएगा x/y/2%, ये आपका क्या बनेगा, ओवरऑल प्रॉफिट। तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है जिसका CP बराबर है, एक ऑब्जेक्ट पे आपको x% का प्रॉफिट है, दूसरे पर y% का अगर आपका प्रॉफिट है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है, ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो कुछ नहीं होता है, वो x और y का क्या होता है, वो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ x एंड y। आप ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि क्या होगा, ये ओवरऑल जो आप निकालते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट,
एक पे अगर x% का प्रॉफिट है, दूसरे पे y% का प्रॉफिट है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट निकलेगा वो कुछ नहीं निकलेगा, वो इन दोनों का एवरेज निकलता है, x बाई y बाई 2। अगर यहाँ पे ये 2 डाटा है, अगर आपको 3 डाटा मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे x%, यहाँ पे y%, अगला एक z% आ जाएगा, तो वहाँ भी आप क्या करेंगे, ओवरऑल जो परसेंटेज निकलेगा वो x प्लस y प्लस z बाई 3 कर देंगे। मतलब आपको जस्ट एवरेज निकाल लेना है। कब? जब CP 2 ऑब्जेक्ट का क्या हो, बराबर होगा 3 वस्तुएं, तीनों वस्तु का आपका अगर CP बराबर दे रखा है तो ओवरऑल परसेंटेज के लिए आप एवरेज का ही यूज करेंगे। चलिए आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन को, केस 1 पे आधारित। ये बोल रहा है कि अगर दो वस्तुओं को 1500 के समान मूल्य पर, 1500 रुपये के समान मूल्य पर खरीदा जाए। मतलब क्या है, CP ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज इक्वल। दोनों ऑब्जेक्ट का जो क्रय मूल्य क्या है वो 1500 रुपया है। एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट को कितने के लाभ पर, 15% के लाभ पर बेचा जा रहा है, और दूसरे ऑब्जेक्ट को 15% के हानि पर बेचा जा रहा है। कितने के हानि पर? 15% के हानि पर बेचा जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल सौदे में, मतलब टोटल लेन देन में, दोनों वस्तुओं के लेन देन में कितना % प्रॉफिट या कितना % का लॉस हुआ, वो आप ज्ञात कीजिए। तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, अगर दो ऑब्जेक्ट का अगर आपका CP बराबर हो, एक पे आपको x% का प्रॉफिट हो और वही सेम x% का हानि होगा, तो आपको पूरे सौदे में क्या मिलाकर होगा, तो पूरे सौदे में नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब ना तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा और ना ही यहाँ पे क्या होगा, लॉस होगा। मतलब कहने का कि हुआ लाभ या हानि प्रतिशत, मतलब 0%। 0% का लाभ ना 0% की हानि, मतलब कुछ भी नहीं, पूरा ओवरऑल मिला के हुआ क्या, तो 0 हुआ। अब चलिए हम लोग इसका सेकंड केस का एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। ये बोलता है कि दो वस्तुओं को 1600 रुपये के समान मूल्य पे आप क्या कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं। एक वस्तु को 10% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं और दूसरे वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो टोटल लाभ प्रतिशत आपको बताना है कि कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कुल लाभ प्रतिशत। तभी जस्ट हम लोग थ्योरी में देखे, वहाँ पे देखे हैं कि अगर दो वस्तुओं का CP बराबर हो, एक पे 10% का लाभ, दूसरे पे 20% का लाभ, वहाँ पे था x% का लाभ, दूसरे पे y% का लाभ, तो ओवरऑल क्या होता था लाभ प्रतिशत, तो आप क्या निकालते थे, आप एवरेज निकालते थे। तो इसका एवरेज अगर आप निकालिएगा 10 + 20/2, मतलब क्या 30/2, ये कट के कितना आ जाएगा 15%। तो ओवरऑल जो आपको % लाभ मिलेगा वो मिलेगा 15%। चलिए अब इसको देख लीजिए, और अगले वीडियो से हम लोग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन का सीरीज करेंगे, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपको अपलोड करा सकूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू।